हेलो जी, राधे राधे। वेलकम है आप सभी लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ बना रहे हैं गणपति बप्पा के लिए मंडप। तो यहाँ पे हमारे गजानन जी बैठने वाले हैं। तो गाइस, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे बनाए यहाँ दीवार पे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्या कुछ चीज़ें पर्याप्त ही नहीं थी। पाइप वगैरह ऐसा कुछ नहीं था हमारे पास कि हम मंडप बना सकें। फिर भी सोनू हूँ भाई, मैं सारी चीज़ों का जुगाड़ लगा लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से क्या किया ना, जो पूरी साड़ी थी उसको कट करी और उसके 2 टुकड़े किए। एक टुकड़े को वहाँ से लगा दिया और ये 2 टुकड़े को मैंने साइड से लेकर के और अटैच करना शुरू किया। तो मैंने इसमें बहुत सारी जगह पिनअप किया। फिर यहाँ पे पहले मुझे ऐसा लगा कि बाँस लेके आती हूँ, बाँस से शायद वो अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर एक ही बाँस मिला किस्मत से और फिर वो भी बहुत ऊंचा था, वो टूट भी नहीं रहा था। तो मैंने कहा बस अब हो गया यहाँ पर। बट फिर उसके बाद मैं गई स्टोर रूम में। तो फिर ये मुनमुन के बर्थडे में जो पाइप पे जो वो लगे हुए थे बलून, ये पाइप के मैंने 2 टुकड़े किए। तो किस्मत से क्या हुआ कि ये पाइप के 2 टुकड़े भी ऐसे हुए कि एक बड़ा और एक छोटा। तो यहाँ इसमें फिर से दिमाग ख़राब हो गया। तो मुझे गुस्सा आया, मैंने सारे के सारे पाइप हटा दिए यहाँ से। फिर मम्मी आई, फिर मम्मी वापस लगाने लगी। मैंने कहा नहीं, हटा दो इन पाइप को, नहीं बन रहा है इन पाइप से। फिर मैंने ये सारे के सारे पाइप हटा दिए। फिर हटाने के बाद मैंने फटाफट से जैसे तैसे करके और यहाँ पे गणपति बप्पा के लिए बैठने के लिए मंडप बना चुकी थी। और अभी शाम को ही, मतलब कि हरितालिका तीज का व्रत भी है आज। सारी तैयारी ये हरितालिका तीज की भी करनी है, पूजा करने भी जाना है। 6 बजे से पूजा शुरू होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें, आज बहुत सारा काम था। तो मैंने कहा अगर कल सुबह करेंगे तो फिर गणपति जी स्थापना कब करेंगे, इस वजह से मैंने कहा ये काम भी आज ही ज़रूरी है। तो फिर हम लगे हुए थे काम में। फटाफट से पायल और मैंने, मम्मी ने हरतालिका तीज की पूजन की पूरी तैयारी कर दी, मैंने मंडप की और पायल ने खाना की। ऐसे हम तीनों ने 3 काम बांट लिए और फटाफट से हम सारे के सारे लोग भिड़ गए काम में। और मुझे यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई कैसे बनाऊँ, क्या करूँ। फिर मुझे आया गुस्सा। मैंने पायल से कहा कि पायल, पाइप निकाल के फेंक दिया जाए और तुम मुझे दे दो पिन, वो कील छोटी वाली, और पत्थर। तुम पायल से मैंने कील और पत्थर लिया और यहाँ पे फिर मैंने अपना काम शुरू कर दिया। यहाँ आप देख सकते हो पायल करवा रही थी मेरी बहुत सारी हेल्प, पायल ने करवाई मेरी बहुत सारी हेल्प। फिर हमने दोनों बुआ भतीजी ने मिलकर गणपति बप्पा जी का मंडप बनाया और अभी देखते रहिए आपकी कैसे बनता है। तो अभी तो हम लगे हुए हैं काम में, अभी भी हमारा कुछ जुगाड़ नहीं लग पा रहा था। इतनी मेहनत के बाद भी हम 1 घंटे 1.5 घंटे परेशान हुए, फिर भी कुछ जुगाड़ नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किलों से हमने गणपति जी के लिए मंडप बनाया था। तो यहाँ आप देख सकते हो, फिर मैंने 2 गमले उठा के लाई, गमले में पाइप वो किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए कि भाई सोनू का जुगाड़ गणपति जी का मंडप कैसा बनता है। क्या होता है ना कि इन चीज़ों के लिए, मतलब कि एक अलग वो होता है, अपने पास ये चीज़ें पर्याप्त नहीं। हाँ, मुझे बाद में हाउस की याद आई कि कान्हा का हाउस रखा हुआ था, उसके पाइप काम में आ जाते, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पाइप भी भाई ऐसा टूटा था ना कि दिमाग ख़राब हो गया था कि एक ही तो पाइप था, वो भी कहीं से मुड़ गया, कहीं से टूट गया, तो वो भी सारे ख़राब हो गए थे। तो मैंने कहा लो, इसका भी हो गया काम ख़त्म, ये भी किसी काम का नहीं रहा। समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे बनाएं, क्या करें, लेकिन बनाना तो था। मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा कि एक सिंपल से टेबल पे बिठा देंगे बस। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, मेरे गणपति जी आ रहे हैं और मैं अपने बप्पा को अच्छे से सजा के और अच्छे से मंडप में ना बिठाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इन पाइप उनको टूटे फूटे को बाहर फेंका। फिर मैं पहुंची गणपति जी लेने के लिए और यहाँ पे मैंने मंडप सजा दिया था। फिर हम देख रहे हो बारिश होने लगे, गणपति जी लेने गए तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी गाइस कि मैं परेशान हो गई और हम पूरे के पूरे भीग गए थे। तो यहाँ आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे गणपति बप्पा जी है। तो हम लोग फाइनली ले चुके हैं एक गणपति जी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारे, छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं। और अब आ गए हैं मेरे गणपति जी घर। तो ये देख सकते हो गणपति बप्पा मोरया। मैं हो चुकी हूँ पूरी तरह से गीली, बहुत ज़ोर के बारिश हो रही थी।
और कान्हा भैया भी गए थे, तो कान्हा भैया, मैं और पापा, हम तीनों के तीनों गीले हो चुके थे। अब हमारे गजानंद जी आ गए हैं घर। ये दूसरे दिन का वीडियो है। उस दिन तो हमने सिर्फ मंडप सजाया था, आगे का मैं नहीं बना पाई थी क्योंकि हरतालिका तीज थी, तो फटाफट से हम लोग पूजा करने चले गए थे, तो आगे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये अब दूसरे दिन का, गणेश स्थापना वाले दिन का वीडियो है, जो कि मैं गणपति जी को लेके घर आ गई हूँ। अब मेरे गणपति जी घर आ गए हैं। आप अब वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और देखते रहिएगा कि हमारे गणपति जी की स्थापना कैसे हुई थी। फिर पायल दीदी ने यहाँ गणपति जी की आरती करी, कान्हा भैया को भी तिलक लगाया। मैंने कान्हा भैया आप भी आए थे गणपति जी लेने के लिए, तो आप भी इधर आओ। फिर मुझे तिलक लगाया। फिर हम अंदर गए। अंदर की एंट्री कैसी थी आप देखें। फिर हम अंदर गए। गणपति बप्पा मोरिया मोरिया भाई मोरिया। तो फाइनली आ गए थे हमारे गणराजा हमारे घर, और ये है उनका प्यारा सा मंडप। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना। तो गाइस, यहाँ फिर मैंने ऐसा मंडप बनाया था, और ये देख सकते हो नानी बना रहे हैं चौरंग के लिए आम की तोरण और गेट के लिए। फिर हमने यहाँ भगवान को ला करके बिठाल दिया था। इसके बाद में फिर मैंने कपड़े वपड़े चेंज करे क्योंकि गीली हो गई थी पूरी। फिर लग जाते हैं पूजा करने के लिए। तो मैं आ गई हूँ पूजा करने। यहाँ आप देख सकते हो मैं जमा रही हूँ नवग्रह का सामान, और ये सारा का सारा सामान मम्मी से पूछते गई और जमाते गई। फिर यहाँ पे हमने भगवान जी की स्थापना करी। ऐसा है कि मेरे भगवान जी मतलब साधारण सिंपल मैं बिठालती हूँ भगवान को, तो पंडित जी वगैरह को मैं स्थापना करने के लिए नहीं बुलाती हूँ, मैं खुद ही जमा देती हूँ। तो मैं अगर अकेली होती तो मैं शायद नवगिरा वगैरह ये नहीं जमा पाती, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। मैं तो सिर्फ गणेश जी को ला के और गणपति जी को बिठाल के और दोनों टाइम पूजा करती अपने भाव भक्ति से, जितनी मैं कर पाती भगवान से दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के, और भगवान की पूजा बस इतनी करती मैं। तो मम्मी ने जैसे जैसे मुझे यहाँ पे बताते गए मैं वैसा वैसा करते गई। मम्मी ने मुझे बताया कि पहले हल्दी कुमकुम लगाओ, चावल चढ़ाओ, फिर उसके बाद में चावल रखना है, फिर 9 हल्दी, 9 इलायची, 9 लौंग और 9 सिंगाड़े, ऐसी सारी चीज़ें। वो 9 गिरा का जो पैकेट है मैंने पूजा पाठ के वहाँ से मतलब दुकान से पूजा पाठ के उसमें 9 गिरा का पूरा सामान ले आई थी, वो मैंने यहाँ पे सब जमा दिया था। और ये सारा सब कुछ करने के बाद में हमने कर ली पूजन। यहाँ हम कर चुके थे आरती। ये देख सकते हो हमारे गणपति जी बैठ चुके हैं, स्थापना हो गई है, पूजन वगैरह सब कुछ हो गया है। सुबह के मतलब कि शाम 4:30 बज गए हैं, शायद 4:30 होते आ रहे हैं। तो यहाँ पे आरती वारती सब हो गई। उसके बाद में फिर आप यहाँ देख सकते हो मम्मी ने भी पायल मुनमुन मेरे हमारे पैर पड़े, मैंने भी मुनमुन पायल के पैर पड़े। फिर ये हमारे गजानन गणपति बप्पा मोरिया कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर मेरा व्रत था हरतालिका तीज का, जो कि मैंने खोला नहीं था। फिर यहाँ मैंने मुनमुन पापा के पाँव धुले और तिलक लगाया। उसके बाद में मैंने इनके पाँव बड़े आशीर्वाद लिया, और फिर इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर डाला। फिर इसके बाद में हमने खाना खाया। तो आज कुछ इस प्रकार का मेरा वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। फिर से एक बार राधे राधे।